देखिए, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था पहली वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, मैंने सब्जेक्ट पार्ट को अच्छे से समझाने का बिल्कुल प्रयास किया था, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था। अब जरा देखिए, जैसे सेंटेंस के पार्ट हमने किया था, एक सेंटेंस ले करके कि जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, इसमें मैंने कहा था कि सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो ये आपका है प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। अब इसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन यदि सब्जेक्ट कई हो जाएं तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? प्रेडिकेट पार्ट। क्या बात, कोई दिक्कत? समझ में आता है कि नहीं आई? अब जैसा कि हमने एक सेंटेंस और लिया है, जैसे एन ओल्ड मैन विद द स्टिक, विद द स्टिक स्लिप्ड, या फिर दूसरा कोई वाक्य ले लेते हैं, इज स्टैंडिंग कर लो, कोई भी ले लो, इज स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग। आपने देखा कि क्या लिखा? एन ओल्ड मैन विद द स्टिक इज स्टैंडिंग। तो आपने देखा कि सहायक क्रिया से लेकर के कंप्लीमेंट तक हमारा प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है। चेक कर लो रिकॉर्डिंग चल रही नहीं? हाँ चल रही। प्रेडिकेट, और यहां से लेकर के आपने देखा कि ये हमारा पूरा का पूरा स्टिक तक हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पार्ट में है। अब यहां तो बात सिंपल थी, लेकिन यहां देखिए सब्जेक्ट में कितना लंबा क्या हो गया है, हो गए हैं, शब्द हो गए हैं। अब जरा देखिए कि इसको कितने भागों में बांटेंगे। तो सब्जेक्ट को हमने दो भागों में बांटा था। पहले बांटा था क्वालिफर्स में। किसमें? क्वालिफर्स, क्वालिफर, और दूसरा हेड वर्ड या मेन वर्ड में बांटा था। अब बेटा मेन वर्ड हेड वर्ड तो कभी चेंज होता नहीं है। अब जरा देखिए, क्वालिफर्स को हमने दो भागों में बांटा था। एक था हमारा डिटरमाइनर, और दूसरा हमारा क्या था? एडजेक्टिव था, दूसरा हमारा एडजेक्टिव था। अब जरा देखिए, डिटरमाइनर क्वालिफर्स को दिखा दिया गया। डिटरमाइनर में क्या हो गया? एन, और एडजेक्टिव में हो गया ओल्ड। उसके बाद ये मैन तुम्हारा हो गया हेड वर्ड। क्या हो गया? हेड वर्ड। लेकिन बेटा क्या बच रहा है? विद द स्टिक। ये कैसा शब्द होगा? अब इसको एडजेक्टिव का एक प्रकार बना दिया जाता है। एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाएगा एडजेक्टिव, और दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो एडजेक्टिव का कार्य करे। अब जरा देखिए, इसमें बच क्या रहा है? हमने दिखाया कि ये आपका डिटरमाइनर हो गया, और ये ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, मैन आपका हेडवर्ड हो गया। तो विद द स्टिक, विद द स्टिक इज एडजेक्टिव फ्रेज। अब बताओ, सब्जेक्ट पार्ट बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नोट कर लो इसको जल्दी से। कोई पूछे एन क्या है? डिटरमाइनर। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव। मैन क्या है? हेडवर्ड। विद द स्टिक ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। कोई समस्या नहीं होगी। अब कोई पूछे एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, तो ये भी आप क्लियर कर सकते हो कि एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा जो है प्रेडिकेट पार्ट में देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रेडिकेट पार्ट। चेक इट आउट। अब से अभय चेक द रिकॉर्डिंग।
अब हमें देखना क्या है, प्रेडिकेट पार्ट। अब प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है, एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसे भी देखते हैं। जैसे हम कोई दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं राधा वाज वाचिंग टीवी। अब आपने देखा कि वाज वाचिंग टीवी, यही हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, विधेय जिसे बोलते हैं हिंदी में, और ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट पार्ट हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसमें आपको प्रेडिकेट पार्ट में बताना है कि क्या क्या होता है। तो प्रेडिकेट पार्ट में, प्रेडिकेट को मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट है यानी वर्ब, क्या है, वर्ब, और दूसरे में आता है ऑब्जेक्ट, और तीसरे में आता है हमारा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट पूरक जिसे बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रिया, इसे बोलते हैं कर्म, और इसे बोलते हैं पूरक, जो सेंटेंस का क्या होता है, पूरक होता है। अब बेटा बातचीत कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अब एक सेंटेंस के माध्यम से इसको हल्के से समझ लेते हैं। जैसे कि यहां आपने देखा ये वाज आपकी वर्ब है, और वाचिंग भी वर्ब है, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन लगा है, टीवी। अब एक सेंटेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे देखिए, जैसे लिखा हो सी गेव मी अ पेन। अब सी को निकाल दो, सी से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट पार्ट। अब गेव मी अ पेन, इसको हमें देखना है कि प्रेडिकेट का कौन सा भाग है। तो आप देख रहे हैं गेव आपकी वर्ब है, और मी आपका ऑब्जेक्ट है, और अपेन भी आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। थोड़ा इस वाक्य को और क्या कर लेते हैं, लेंथी कर लेते हैं, लेंथ। सी गेव मी अ पेन टुडे, टुडे बढ़ा लेते हैं। अब जरा देखिए कि गेव आपका वर्ब हो गया, और मी आपका, मी अपेन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और टुडे आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखिए, अब हमें जानना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहां देख रहे हो कि मी का मतलब होता है मुझे, ये बेटा मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अपेन आपकी क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। इस प्रकार से हमने प्रेडिकेट के पार्ट को, टुडे आपका होगा बेटा ये कंप्लीमेंट, पूरक के रूप में यूज हुआ। तो ऐसे दुनिया के कोई सेंटेंस हो, आप उनको 2 भागों में बांट सकते हो।